सार्थक स्टडी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो प्लीज सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। अनुच्छेद फर्स्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित। अनुच्छेद किससे संबंधित है? राज्य एवं संघ के नाम से। अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद की 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या मौजूदा राज्यों के निर्माणों में परिवर्तन के बारे में कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों का असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून की समझ सभी समानता समान रखते हैं। कानून की समझ सभी समान है, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर समानता प्राप्त होगी। सभी को सरकारी नौकरियों में अवसर समानता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। अनुच्छेद 19 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के बारे में बताता है अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाह काम और धर्म प्रचार या प्रसार की स्वतंत्रता। बात करें तो संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद टोटल 395 है। और अनुसूची की बात की जाए तो 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में अनुसूची की बात करें तो टोटल 8 थी मूल संविधान में और 4 अलग अलग संशोधन के तहत जोड़ी गई है। अब टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भाग की चर्चा की जाए तो भाग 22 है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 सी कहता है कुछ निर्देशकों सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधि व्याख्या। अनुच्छेद 31 सी में आती है। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत कितनी 5 रीट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रीट जारी करी जाती है। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायतों का गठन किस में होगा? अनुच्छेद 40 में होगा। ग्राम पंचायतों का संगठन की चर्चा की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 40 में। 44 में कही गई है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में कही गई है। अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहा गया है। अनुच्छेद 46 कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है, 2 पार्टों में बांटा गया है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। भारत में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्यों की 11 संख्या है। अगला था अनुच्छेद 72 और राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे
क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामले में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद को अनुच्छेद 74 में आता है। कौन से में आता है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में बताता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की पालना के अनुच्छेद 78 के तहत आती है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो धन विधेयकों की परिभाषा किस में आती है? अनुच्छेद 110 में आती है। अनुच्छेद 112 की चर्चा की जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की के बारे में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रस्तुत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 148 की बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 149, जिसके अंदर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सत्या। अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 61, क्षमा को कम करने व टालने और निलंबित करने की राज्यपाल को सत्ता किसके तहत की दी गई है? अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को 163, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 155। अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमा करने की और इसकी सत्ता दी गई है। 163 में राज्यपाल की सहायता इसे सलाह देने के लिए। अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य की महाविद्वता। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य के लिए। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था होगी। किसके तहत? अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों की रचना व उन्मूलन होगा। राज्यों के विधान परिषद की रचना किसके तहत होगी? 169 के तहत। अगला आता है 170 अनुच्छेद, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। राज्यों में विधानसभा की संरचना 170 के तहत। विधान परिषद की बात की गई 169 में और राज्यों में विधानसभाओं की बात की गई है 170 में। अनुच्छेद 171 में राज्यों में विधान परिषदों की संरचना की गई है। अगला आता है अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योगदान किसमें कही गई है? राज्य की विधानमंडल सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद 174 की बात की जाए तो राज्य विधायिका का 17वां आसन और राज्य की विधायिका का विघटन किसमें कहा गया? 174 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा किसमें की गई है? 178 में की गई विधानसभा की। अगला आता है अनुच्छेद 194 महाविद्वता की सत्ता, विशेष अधिकार और प्रतिरोधक क्षमता किसमें? इम्यूनिटी। तो 194 में। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति। अनुच्छेद 202 की बात की तो जाए तो राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट अनुच्छेद 202 के तहत आता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 212 में है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्य
पाल द्वारा अध्यादेश व प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था 214 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की, उस सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत जारी करता है रीट? अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय जारी करता है रीट अनुच्छेद 226 के तहत। किसके तहत? 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 139 ए ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध कौन सा करता है? 239 ए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 बी, पंचायतों का गठन किसमें कहा गया है? 243 बी में। 243 बी में अनुच्छेद 243 सी आता है पंचायतों का। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना के बारे में अनुच्छेद 243 कहता है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारी, सत्ता व अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों का चुनाव, पंचायतों का चुनाव अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय के लिए संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवाद का अधिनियम अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध में प्रबंधन। अनुच्छेद 265 क्या कहता है? कानून के पदाधिकारी के बिना करो या अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ के अनुदान। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत कुछ राज्यों का संघ का अनुदान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना किसमें की गई है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाही किसमें? अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाही। या अनुच्छेद 300 ए में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में आता था, जो कि एक संविधान संशोधन के अनुतहत एक मौलिक अधिकार भी था। संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है संविधान संशोधन के तहत। अब अनुच्छेद 300 ए में आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत सदस्यों के रैंक में कमी की बर्खास्तगी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा की चर्चा अनुच्छेद 312 में की गई है। बात करें अनुच्छेद 315 तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना किस में की गई है? अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक आयोग की सेवा की स्थापना अनुच्छेद 315 में की गई है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों की ही अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 323 में ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 323 में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज कर दो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और जरूर से शेयर जरूर करिए दोस्तों में।